आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। बिल्हौर की सपा नेत्री रचना सिंह व सैकड़ों की संख्या में किसानों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीकेडी कॉलेज में मतगणना के दौरान हुई धक्का मुक्की। नौबस्ता स्थित राजकीय संप्रेषण गृह का अचौक निरीक्षण। स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट क्लासेस योजना हुई प्रारंभ। कानपुर में नहीं दिखा किसानों के आंदोलन का असर। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी व सैकड़ों सपाई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। कानपुर में लॉगिन आईडी से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर के विष्णुपुरी में जल निगम की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शुरू की फिजिकल मीटिंग। बच्चों से परेशान 80 वर्षीय वृद्ध महिला ने प्रधानमंत्री को अपनी सारी जमीन देने का किया फैसला। विस्तार से बिल्हौर की सपा नेत्री रचना सिंह व सैकड़ों की संख्या में किसानों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कानपुर बिल्हौर विधानसभा के सपा नेत्री रचना सिंह व इखलाक खान अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और किसानों ने ग्राम विधानसभा में सरकारी धान क्रय केंद्र न खुलने के विरोध में नारेबाजी कर धान क्रय केंद्र न खुल जाने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा सपा नेत्री व किसानों को केंद्र खोलने का मौखिक आश्वासन दिया गया, लेकिन किसान लिखित आश्वासन मिलने पर तक डटे रहे। वहीं उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा किसानों को लिखित आश्वासन न देकर अपने कार्यालय चली गईं, जिससे आक्रोशित सपा नेत्री रचना सिंह व सपा कार्यकर्ताओं व किसानों ने सरकार व प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए उपजिलाधिकारी महोदय का कार्यालय घेरकर नारेबाजी की। बीकेडी कॉलेज झांसी में इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक विधान परिषद चुनाव की चल रही मतगणना के दौरान हुई धक्का मुक्की के संबंध में क्या कहते हैं अधिकारी, आइए जानते हैं। इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड विधान परिषद निर्वाचन की मतगणना बीकेडी कॉलेज परिसर में चल रही है। यहाँ पे मतगणना के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। एक गेट जो माननीय जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए और उनके माननीय प्रतिनिधियों के लिए है। दूसरे गेट में अधिकारी कर्मचारी मतगणना से संबंधित सभी कर्मी दूसरे गेट से प्रवेश करते हैं। एक पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा गेट नंबर 2 से जबरन प्रयास किया गया अनाधिकृत रूप से घुसने का। जो पुलिस बल वहां पर मौजूद था उसमें मैं भी था, उनको गेट पर ही रोका गया और उनको वापस किया गया। इस प्रक्रिया में कुछ पुलिस कर्मियों के बीच और कुछ जनप्रतिनिधियों के बीच और जनता के बीच धक्का मुक्की और आगे पीछे ठेलने की कार्रवाई की। इसमें 1-2 पुलिसकर्मी गिर भी गए थे। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाया जा रहा है कि एसपी सिटी को चोट लगी है, गिर गए हैं, उनके साथ मारपीट हुई है, ये गलत है। धक्का मुक्की में गेट से बाहर निकालने के लिए हल्का सा पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा था। कोई गंभीर घटना घटित नहीं हुई है। जो भी घटना घटित हुई है उसकी जांच कराकर उसमें कार्रवाई। क्या पुलिस हुई इसमें? कोई चोट नहीं आई है। धक्का मुक्की में हल्की फुल्की खरोंच आ जाती है। मुझे कोई चोट नहीं है। कुछ पुलिस कर्मियों को खरोंचें आ रही हैं और इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है। जिला झांसी में जो एमएलसी चुनाव में जो मतगणना हुई है बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है और यहाँ पे कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ गेट के सामने भीड़ लगाए हुए थे और अंदर घुसने की कोशिश किया। पुलिस ने उनको रोका है और इस बीच में धक्का मुक्की हुई है। इसमें किसी के साथ कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है, ना किसी पुलिस वाले की पिटाई हुई है। धक्का मुक्की जरूर हुई है। कुछ मीडिया के लोगों ने एसपी सिटी के ऊपर हमला इस तरह से फॉल्स न्यूज फैला रहे हैं। एसपी सिटी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। धक्का मुक्की जरूर सभी पुलिस कर्मचारी जो गेट पे ड्यूटी पे थे, कोई भी जो किसी भी पार्टी के लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, उसी बात को लेकर कुछ लोगों से झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है। उसमें कोई सिपाही घायल नहीं है, ना कोई लाठीचार्ज हुई है। झड़प हुई है, इसको मारपीट के रूप में कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे बिल्कुल माहौल शांत है, शांतिपूर्ण है। 4 दिसंबर सन 2020 को डीआईजी एसएसपी डीएम
व एडीएम सिटी कानपुर नगर द्वारा थाना क्षेत्र नवाबगंज स्थित एकल श्रमजीवी महिला आवास व थाना नौबस्ता स्थित राजकीय संप्रेषण गृह का अचौक निरीक्षण किया गया व भोजन व्यवस्था रखरखाव हेतु संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए। तकनीकी के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में बेहतरी हेतु GOI और यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट क्लासेस योजना प्रारंभ की गई। NCERT ऑनलाइन कॉन्टैक्ट के माध्यम से इंटरैक्टिव लर्निंग की सुविधा सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है। कानपुर में नहीं दिखा किसानों के आंदोलन का असर। किसानों से धान की MSP पर खरीद सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में दर्जनों खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। आज कमिश्नर कानपुर ने खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया और कानपुर मंडल के धान खरीद की स्थिति की समीक्षा भी की। मंडल अभियुक्त द्वारा की गई टिप्पणियों और निर्देशों के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कमिश्नर ने आज ADM FR के साथ नौबस्ता मंडी खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस केंद्र में खरीद सुचारू रूप से चल रही थी और 5 से 6 किसान बिक्री के लिए अपने धान के साथ वहां थे। उप आयुक्त ने उपस्थित सभी किसानों से बातचीत की और धान खरीद की व्यवस्था और समस्याओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी ली। ये आपके क्या है? ऐसा वाला ये वाला है। तो कितना बोरी है? अब कितना बोरी लेके आए? कितनी जमीन कितनी है आपके पास? तो अभी है लेके आने के लिए? नहीं, अब नहीं है, अभी इतना ही है। तब आज ही आए हैं? हाँ आज ही आए। तो कौल पे लग गई है इसके? हाँ लग गई। कोई दिक्कत है आपने? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पिछले साल आपने कहा ये किया था गेहूँ या धान हो पिछले सीजन में? यहाँ पहली बार आए मंडी में? हाँ पहली बार। अच्छा, किसने बताया इसके बारे में कि यहाँ मंडी में इस तरह से खरीद होती है? बगल में लोग हैं जाते हैं तो बताएंगे। आपका अपना बैंक अकाउंट है? नहीं पिताजी का है हमारे पिताजी। अच्छा, उन्हीं की खेती भी उन्हीं के नाम पे है? उन्हीं के नाम से। पर्ची भी उन्हीं के नाम से कटी होगी? अभी बहुत बढ़िया है, इन्होंने पहले नहीं मतलब आज सरकार की योजना का लाभ दिया इन्होंने ठीक है। तो पहले क्यों बाहर क्यों बेचते थे पहले? तो पहले अच्छे दाम में बिक जाता था तो बेच देते नक्को दौड़े। किसान कम रहता तो ऐसे कोई ऐसे किसान तो नहीं है जो यहाँ पे कई दिन से पड़े हों। मैं लिया नहीं यार, इस प्रकार की दिक्कत तो नहीं। आपका नाम क्या है? द्विवेश जी का नंबर है ये? अच्छा, मैं राजशेखर कमिश्नर कानपुर बोल रहा हूँ। आपने मंडी में जो है धान बेचा था 26 तारीख को, तो आपको पैसा मिल गया आपके अकाउंट में? आ गया है, ठीक है। ये 1,77,000 कुछ था पैसा, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई कठिनाई आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत कहीं? अच्छा, क्यों, क्या दिक्कत आई थी? अच्छा, गुणवत्ता को लेके आपका इशू था? अच्छा, मतलब वो जो क्वालिटी को लेके प्रॉब्लम थी? हाँ। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं? जी। इसमें साइन भी नहीं है? जिसमें सर वो किसान से मैंने कहा कि साइन कर दीजिए, बोले मैं नहीं करूंगा। तो आप कोई बात नहीं, इसमें लिख देते कि उनसे पूछा गया, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। जी। ये कमेटी समर्थन को प्रस्तुत करके इसमें कमेटी डिसीजन करेगी, क्रॉस चेक करेंगे, सत्यापन की रिपोर्ट दीजिए सर। जी। और इसमें भी मोबाइल नंबर नहीं है? जी। अब सर नेक्स्ट चीज को ध्यान रखें। हाँ? इस बार से मेंटेन अच्छा, करें। दूसरा भी एक है कि इसका जो है डुप्लीकेट जो है, या तो अपना मोबाइल पर फोटो ले ले इसका, या उसको एक रसीद मिले। ये तो हमारा रिकॉर्ड हो गया जी। अब उस किसान को कैसे पता चलेगा कि उसका इस कारण की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया? ये एक रसीद जो है उसको मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि वो उसको ले जाके सब हमने ले गया था। और ये इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी एक अनवरगंज थाना क्षेत्र के कुली बाजार में हुई बिल्डिंग हादसे में 23 परिवार बेघर हो गए थे और एक वृद्ध की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठकर धरने मुआवजे की मांग कर रहा है। आज इस घटना को 10 दिन हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक पीड़ित परिवार तरह तरह से प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर कर रहा है। आज भी इस कड़ी में आर्यनगर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी व सैकड़ों सफाई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार के साथ मिलकर बेघर हुए परिवार के
लिए पुनर्वास व मुआवजे की मांग और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम होने से पुलिस बल से भी सपा विधायक से हाथापाई हुई। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तहत से सभी कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया और आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इन परिवार की मदद भी की जाएगी। नहीं हम लोग क्यों नहीं जाने दे भाई? नहीं चढ़ाई पे चलो भाई, नहीं चढ़ा नहीं चढ़ाई पे चलिए भाई। दिन हो गए 23 गरीब परिवार सड़क पर हैं। पूंजीवादी व्यवस्था ने उनके आशियाने छीन लिए हैं। बिल्डर, केडीए, नगर निगम और मकान मालिक की मिली भगत से वो लोग सड़क पर आ गए हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोगों ने अनेक शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, लेकिन सरकार के हृदय में चेतना नहीं जगी है। इसलिए हम लोग आज सड़क पे आक्रामक आंदोलन कर रहे हैं। अगर अब भी चेतना नहीं जागी तो हम लोग इनकी ईंट सीट बजाने का काम करेंगे, और अगर ये नहीं माने तो इनके जो होटल है पूंजीवादियों के, इनके होटलों पे कब्जा करा के इन गरीबों को रखने का काम करेंगे। थाने पे एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने ये तहरीर दी कि एक व्यक्ति जो अभिषेक पटेल नाम है, नवाबगंज थाना प्रयागराज के जनपद के रहने वाले हैं, जो लोको पायलट हैं, उन्होंने जो उनकी नाबालिग लड़की है उसकी कुछ वीडियोज़ बनाई और उसके बाद वो कंटिन्यूसली उनको ब्लैकमेल कर रहा था और उनके साथ उन्होंने बहला फुसला के शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। इस संबंध में थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो मोबाइल जिसमें जो वीडियोज़ और फोटोज़ बनाई गई थी वो मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। अच्छा, ये प्रकरण जो है करीब 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। बाबूपुरवा थाने में पीड़िता गई थी कि जो नाबालिग लड़की है उसको भगा करके लोको पायलट ले जा रहा था। उस प्रकरण में बाबूपुरवा में कार्रवाई FIR क्यों नहीं करी? इसमें पहले एक जो सूचना मिली थी, बस स्टैंड पे जाके वहाँ पे जो विक्टिम है उसकी फैमिली वाले भी गए थे। उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पे जो तहरीर है अभियुक्त के खिलाफ नहीं दी थी। जब इन्होंने अब जो गोविंदनगर थाने पे जो तहरीर दी उसमें संगत धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की है। में लॉगिन आईडी से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से पुलिस को फर्जी वोटर आईडी कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बरामद किए गए। साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के इस्तेमाल करने वाली सामग्री भी बरामद हुई। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया।
कहाँ रहते हो? अयोध्या में। वो भी के सामान वगैरह किस तरह से बनाते थे आधार कार्ड बताओ यार कुछ। किस तरह उम्मीद पूछ रहे हैं, बताओ तो कैसे बनाते थे, क्या करते थे बता यार। अभी हम बता देंगे, सब बता देंगे। अरे उनको बोलने दीजिए सर, थोड़ा बात कर लेना। गोली पूरी पूरी। कल दिनांक 2 दिसंबर 2020 को थाना चकेरी क्षेत्र में एक मुखबिर के द्वारा थाना प्रभारी और थाना नौबस्ता को एक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बना रहा है। इस सूचना की सच्चाई पर थाना चकेरी के प्रभारी इंस्पेक्टर साहब ने और इंस्पेक्टर नौबस्ता ने उक्त जगह पर दबिश दी। तो एक व्यक्ति शैलिन साहू जो अहिरवा का रहने वाला है, थाना चकेरी का ही, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से ढेरों मात्रा में पैन कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं, इसके अलावा वोटर आईडीज़ हैं, कई स्कूल्स के और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की स्टैम्प्स हैं, कई सरकारी विभागों के अधिकारियों की स्टैम्प्स हैं जो वहाँ से बरामद हुई हैं। साथ ही साथ कई ऐसे आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं जो वहाँ करेक्शन के लिए लाए गए थे। पूछताछ पर इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि ये पहले व्यक्ति का एक निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं जो फर्जी तरीके से बनाते हैं और उसके आधार पर किसी का या तो आधार कार्ड में एड्रेस या वांछित जो सूचनाएं होती हैं वो चेंज करते हैं अथवा फर्जी तरीके से पूरा नया आधार कार्ड बनाते हैं जो सरासर गैरकानूनी है। लिहाजा इसके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक व्यक्ति सुनील पाल, जिसके घर पर ये सारा काम चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसकी टीम बनाकर गिरफ्तारी के प्रयास कार्य जारी है। ये विशेषकर इनका कहना है कि एक फर्जी निवास प्रमाण पत्र पहले बनाते थे ऐसे लोगों का जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। तो फर्जी आधार कार्ड बनाने में जो उसको सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सारी की सारी आधार कार्ड जैसे जिन भी स्थानों पर लगाया जा सकता हो, फर्जी सिम लेने में प्रयोग किया जा सकता है। कहीं पे आपको सरकारी सेवा में या किसी सरकारी विभाग में अपने एड्रेस का प्रूफ देना है, अपनी पर्सनल आईडी का प्रूफ देना है, तो भी आप जगह जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ग्राहक हैं उनको पता होता था कि ये आधार कार्ड जो है वो फर्जी बन रहा है या उनको जानकारी
अभी इस बात की हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो लोग किस आधार पर ये इनसे ज़्यादा पैसा देके ये आधार कार्ड बनवाते थे, एक्चुअल में वो जानते थे या नहीं जानते थे। लेकिन जितना कुछ है वो अभी हमारी जांच का विषय है। इनके लैपटॉप पे भी हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली हैं। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने इनके यहाँ पर फर्जी ये चीज़ें बनवाई हैं, उनसे निश्चित तौर पर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगर उनकी नॉलेज में ये होते हुए भी उन्होंने कुछ फर्जी काम किया होगा तो तदनुसार उनको भी संबंधित कानून के दायरे में लाया जाएगा। ये अभी जांच का विषय है हमारी, ये जांच का विषय है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है चीज़ें। आधार कार्ड बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें एक किसी गस्टेड अफसर का या तो अथोराइज लेटर हो या फिर कोई एड्रेस प्रूफ हो। ये क्या करते थे, संबंधित व्यक्ति का एड्रेस ही फर्जी बना देते थे, जिसके आधार पर ऑनलाइन उसका आधार कार्ड ही चेंज करा देते थे, फर्जी आधार कार्ड ही बनवा लेते थे इस ग्राउंड पे। जी, बरामदगी कई पैन कार्ड्स हैं, कई आधार कार्ड्स हैं, करेक्शन के आधार कार्ड्स हैं, वोटर आईडी हैं। इसके अलावा कई स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की या सरकारी विभागों के अधिकारियों की स्टैम्प्स भी हैं। ये सारी चीज़ें बरामद हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, जल बिना सब सूना, लेकिन इस कहावत के बावजूद भी जल निगम के अधिकारी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और आलिम यह है कि शहर भर में जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई हैं, जिनसे हजारों लीटर जल हर दिन बर्बाद हो रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के विष्णुपुरी क्षेत्र में दिखाई दिया, जहां जल निगम की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी। क्षेत्र में गुरुवार की सुबह जब लोग घरों से निकले तो देखा कि पाइपलाइन टूटी है और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जिसके बाद लोगों ने जल निगम को फोन भी किया, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने पानी की बर्बादी का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। अभी यहाँ से निकलने वाला नहीं है। और लियाकत यही है ना पूरा, अभी भी पता है। ये देखो इधर इनके घरों में भर रहा पानी, सड़क के अंदर से पानी चल रहा है। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी नगर निगम व्हाट्सएप कर रहा है। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शुरू की फिजिकल मीटिंग। उत्तर प्रदेश में आगामी सन 2022 के विधानसभा में होने वाले चुनावों को लेकर निगाहबंदी किए भारतीय जनता पार्टी उस वक्त फिर से सक्रिय होती नजर आई जब सूबे में निर्वाचन आयोग द्वारा वोटरों की मतगणना शुरू कर दी गई, जिसके चलते यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले मंडल अध्यक्ष के साथ फिजिकल मीटिंग करने की शुरुआत कर चुके हैं। पीछे भैया, पीछे भैया कैमरा नीचे कर यार। चलो
आज किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं और क्या होने वाला है? राज्य के अंदर अपनी संगठन की संरचना है, मंडल कार्य समिति है और मंडल के प्रभारी, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता राज्य के अंदर जो प्रदेश और क्षेत्र स्तर का काम देखते थे, जिलों का काम देखते थे, ऐसे वरिष्ठ लोगों को मंडल का प्रभारी बनाया गया है। पिछले 7-8 महीने से प्रभारी बनाया गया। कोरोना के कारण थोड़ा फिजिकल मीटिंग बंद थी, इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय राधा मोहन जी संगठन महामंत्री, हम लोग राज्य के अंदर सभी मंडली सा मंडल प्रभारियों का फिजिकल बैठक रखा गया है। आगे संगठन को सक्रिय करने के लिए, संगठन की गतिविधियां नीचे तक पहुंचाने के लिए मतदाता इस समय बढ़ाए जा रहे हैं। पुनर्निरीक्षण तो मतदाता बढ़ाने के लिए जो अभियान चल रहा है गवर्नमेंट का, ये सभी कामों का एक अभियान, गन्ना किसान मतलब किसी किसानों को परेशानी न हो, गांव की समस्याएं हैं तो नीचे तक अब मंडल प्रभारी नीचे तक बैठकों में पहुंचे, उसकी स्थिति समीक्षा करें नीचे बूथ और मंडल सेक्टर का, इसलिए बैठक। अध्यक्ष जी, किसान जो है 9 दिन से सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठा है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, अपनी योजना है। राज्य के अंदर या देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के अलावा किसानों की कौन चिंता किया, चाहे किसान सम्मान निधि हो, निम्न कोटे यूरिया हो, चाहे किसी प्रकार के MSP हो, आदरणीय मोदी जी। और इस समस्या पर भी ये लगता है कोई समस्या इसमें है तो समस्या का समाधान होगा, लोग बात करें, सरकार तैयार है, किसान के दरवाजे तक सरकार तैयार है और किसानों की ही चिंता करती है। ये तो कांग्रेस का एक षड्यंत्र है, पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। लोग समझौता नहीं होने, मतलब एक बात हो किसानों की जो समस्या उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन धरने पर तो किसान बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। अगर भाजपा हितैषी है किसानों की तो वो सड़कों पर क्यों है आज? नहीं, अब फिर भी उनसे बात हो रही है, हमारे सभी मंत्रीगण बात कर रहे हैं और उस समस्या का समाधान होगा। और सिर्फ समस्या क्या लगता है किसानों की मांगे मानी जाएंगी? दोनों बैठकर जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। से परेशान 80 वर्षीय वृद्ध महिला ने प्रधानमंत्री को अपनी सारी जमीन देने का किया फैसला। वृद्धा का कहना है मोदी जैसे ही चलता है उनका गुजारा, मोदी की योजनाओं से है खुश। महिला ने बताया कि बच्चे नहीं देते खाना, इसलिए अपनी 12.5 बीघा जमीन करेंगी प्रधानमंत्री मोदी के नाम। महिला जमीन को मोदी के नाम करने पहुंची तहसील में पहुंच वकील को दी जानकारी। हालांकि वकील ने अभी घर वालों से बात करने और वृद्ध महिला को कल आने को बोलकर घर भेज दिया। मैनपुरी के किसनी क्षेत्र के ग्राम चितायन की रहने वाली है यह वृद्ध महिला बिट्टन देवी। हाँ अम्मा, आप तहसील क्या करने आई हैं? तहसील क्यों आई अम्मा? तहसील क्या करने आई अम्मा? तहसील में हाँ क्या करने आई? यार वकील का अभयाल भाई बुला ले रहे, देवेंद्र रावत गया भाई। सुनाई कम पड़ रहा तो सुनाई का पर खुद अपने अम्मा, सुनाई पड़ रहा, सुनाई। क्या करने आई आप? लिखा पढ़ी करने को। किसके नाम? 12.5 बीघा खेत। हाँ लिखिए हम। अच्छा। वो तनख्वाह दई हमारे आओ सबको खेत दो, वोट दो। अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ किसके नाम? किने? मोदी जी को। किने? मोदी जी को दे। अच्छा, मोदी जी को। अच्छा अच्छा, हमें तनख्वाह देता तो हम गुजर करता। ठीक है। हमें लड़का बात 12.5 बीघा फेल, न खेत जाए न घर जाए न कोर जाए। और मोदी ने क्या क्या दिया? मोदी ने क्या दिया? मोदी ने रुपया दो। कैसा? महिला रुपया दे। अच्छा। दे 2000 दे। अच्छा। घरों आए 2000। अच्छा। हाँ तो आप को दो। अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। मोदी जी के नाम करना है 12 बीघा? मोदी के राज दे। अच्छा। हाँ। तो मोदी से खुश हैं आप? मोदी से खुश हैं? मोदी से खुश हैं? हाँ खुश आए हम खूब। अच्छा, खूब खुश आए। अच्छा अच्छा। हम बाई से गुजर करता तो बीड़ी हमारे बीड़ी पियते और दवाई खाते तो हम ढूंढ बीड़ी चौराहे पे पियते। ऐसे लड़का है, लड़का ने पर खेत दे रहे 5-5 लाख दे 4 बीघे के खेत और हमारे 12.5 बीघा को पियाए और खेतियों को पियाए, घरों को पियाए। और तुम्हें कौन ना जाए? कतई जाए 3 लड़का 7 नाती, 2 नाती है पंती, तुम्हारा कोई ना
सड़क पे रात सड़क पे चिताई। हाँ भूता तो लगा नहीं दे तो छोड़ जा तो ले जा जाता बढ़िया छोटे ऊपर हुई है और बड़े दाल और बंदे की जगह तो बढ़ जाए और बत्ते ही जाए और तीन बीमारी जाए मुझे चट्टे चट्टे होते सर्व चीजें चलते देखो जो खून पिया ऊपर तीन बीमारी जाते गोली दवाई को कोई ना बोल दे तरह को गोलियों ले। कौन लोग हैं आप? हैं कौन लोग अम्मा? कौन लोग हैं? कौन लोग? धीमर धीमर है। अरे कहाँ आ रहे हैं? अच्छा अच्छा कहाँ आ रहे हैं? वो लड़का नहीं जान रही हमारी जात दे बाबे ठीक है।